हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैंने आपके लिए तैयार की है ये दही बड़े। तो देख सकते हैं ढेर सारे दही बड़े हमने तैयार किए हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी बधाई। तो मैंने आपके लिए ये दही बड़े कर दिए हैं। तो आइए सबको एंजॉय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी टेस्टी और सॉफ्ट सॉफ्ट से दही बड़े को बनाना। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये हाफ केजी दाल को 6 से 8 घंटे तक हमने भिगो के रखा था और इसे मैंने 2 से 3 वॉश करने के बाद भिगोया। देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से भीग गई है। तो चलिए अब इसे मिक्सर जार में पीस लेते हैं। मिक्सर जार में हमने दाल को डाल दिया है। 2 हरी मिर्च डाल देंगे और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और इसे हम 1-2 चम्मच पानी डाल के ही पीसेंगे। इसे टाइट पीसना है, पतला बिल्कुल नहीं पीसना है। तो चलिए पीस के दिखाते हैं। तो चलिए दालों को आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दाल को हमने बिल्कुल चिकना पीसा है। देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट पीसी है हमने। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल चिकना दाल पीसा है। तो इसी तरह से हमको दाल को पीस लेना है। चलिए एक बर्तन में खाली करते हैं। चलिए हम बर्तन में दाल को खाली कर लेते हैं और देख सकते हैं बिल्कुल फ्लफी हो गई है। हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला है, बिल्कुल टाइट पीसी है दालें। अब मैं निकाल रही हूँ, उसी से समझ गए होंगे कि बिल्कुल टाइट है। तो चलिए सारे दाल को पीस के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दाल हमारी पूरी पीस गई है। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस में दाल को फेंटने की ओर चलते हैं। आधा घंटा हो चुका है, दाल हमारे अच्छे से एकदम हो गए हैं। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से फेंटते हैं। इस दाल को हमें अच्छे से इस तरीके से फेंटना है, बिल्कुल एक ही तरफ से, ताकि दाल हमारी थोड़ी हल्की हो जाए और बड़े हमारे थोड़े सॉफ्ट बने। तो देख सकते हैं दालों को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसे चेक करने का एक तरीका है कि हम थोड़ा सा दाल लेंगे और इस तरह पानी की कटोरी में डालेंगे। देखिए पानी में दाल हमारी तैर रही है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो तेल हमारी गर्म हुई कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम एक थोड़ा सा दाल इसमें डालेंगे। तो देख सकते हैं तेल हमारी गर्म है बिल्कुल। तो चलिए अब इसमें सब दालों को पकोड़े को बनाते हैं। तो हम इस तरह से छोटे छोटे, आप चाहे तो चपटे भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। हम इस तरह से छोटे छोटे गोले इस तरह से देख सकते हैं ऐसे डालते जाएंगे। फ्लेम को हमने अभी मीडियम टू हाई रखा है और उसी में हमें ये बड़ों को तलना है। तो फटाफट से डालेंगे। तो इस तरह से हमें बड़ों को तलना है। थोड़ा सा हम रेड ही तलेंगे। तो चलिए अब इन सबको पलट देते हैं। तो देख सकते हैं पकोड़े हमारे तल रहे हैं। फ्लेम को हमने अभी थोड़ा कम कर दिया है। इस तरह से पकोड़ों को हमें उलटते पलटते हुए थोड़ा सा लाल करना है, गोल्डन ब्राउन जिसे कहते हैं। और इसे उलटते पलटते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फ्राई करके दिखाते हैं। तो पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं। निकाल के फिर सारे पकोड़ों को हम इसी तरह से तल लेंगे। तो चलिए सारे पकोड़े तल के आपसे मिलते हैं। तो ये हमने सारे बड़े तैयार कर लिए। चलिए अब चलते हैं गैस की ओर, जहाँ मैंने एक पतीला बैठाया है, उसमें पानी डाला है। तो चलिए इन बड़ों को उसमें डालते हैं। तो ये हमने एक पतीले में पानी डाल दिया है, कम से कम आधे जग के करीब। इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक और साथ ही हम ये डालेंगे आधा चम्मच भुने हुए जीरे और मिर्च का पाउडर। इससे क्या है, जब हम बड़े को इसमें डालेंगे तो उसकी खुशबू जो है सारे बड़े में चली जाएगी। तो चलिए इसे थोड़ा सा बॉईल करते हैं। तो देख सकते हैं हल्का सा बॉईल आ गया। अब हम सारे बड़ों को इसमें डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। इस गर्म पानी में हम बड़ों को डालने के बाद आधे घंटे छोड़ देंगे, ताकि इसकी जो खुशबू और नमक का जो टेस्ट है वो बड़े में चले जाए। तो चलिए सारे बड़े को हम डाल देते हैं। तो हमने सारे बड़े डाल दिए हैं। अब इसे इस तरह से थोड़ा दबा दबा के नीचे तक कर देंगे, ताकि सारे बड़े में एक समान नमक और ये जो जीरा और मिर्च का पाउडर हमने डाला है उसकी खुशबू भी चली जाए, फ्लेवर भी और टेस्ट भी। तो चलिए अब इसे हम ढक देते हैं
आधे घंटे के लिए, आधे घंटे बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए, जब तक बड़े हमारे पानी में डूबे हुए हैं, सोख रहे हैं, तब तक हम दही को फेंट लेते हैं। तो ये मैंने 2 केजी के करीब दही को घर में ही जमाया था। चलिए इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। इसमें अभी हम कुछ नहीं डालेंगे, इसे अच्छे से पहले फेंटेंगे। तो दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, देख सकते हैं एकदम गाढ़ी दही है। तो चलिए अब बड़ों को देखते हैं। तो देख सकते हैं आधे घंटे हो चुके हैं। हम अब बड़े को इस तरह से हाथ में ले लेंगे, आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से हाथ में ले लेंगे और ऐसे दबाते हुए पानी को निकाल देंगे और इस तरीके से सारे बड़ों को सेट कर लेंगे। तो चलिए सेट करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं। तो हमने सारे बड़ों को इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर दही को धीरे धीरे डालेंगे, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। तो इससे क्या है, आपकी दही बड़े जो है वो पानी पानी नहीं बनेंगे। तो देख सकते हैं दही को हम धीरे धीरे इस तरीके से भर देंगे। तो देख सकते हैं ये हमने दही बड़े सारे डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम ये टेस्टी सॉल्ट या सलाद नमक जो आती है उसे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही हम काला नमक भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे और हमने जो भुने हुए जीरे का पाउडर और मिर्च का पाउडर डाला था उसे भी हम स्प्रिंकल कर देंगे और इस तरह से हम इसे रख देंगे और प्लेटिंग करेंगे। तो चलिए आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। चलिए आपको दही बड़ा सर्व करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे जैसे होटलों में हम खाते हैं। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो इसमें अब ऊपर से हम दही डालेंगे। तो ये हमने दही डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे इमली की मीठी चटनी। आप यदि हरी चटनी पसंद करते हैं तो हरी चटनी भी डाल सकते हैं, पर आज हम इमली की मीठी चटनी से इसे सर्व करेंगे। तो चलिए अब इसके ऊपर कुछ मसाले ऐड करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। तो ये हमने भुने हुए जीरे का पाउडर से और काला नमक से सर्व कर दिया। आप चाहे तो अनारदाना भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्ट आती है। तो आप अगर तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिएगा। तो मैंने ये आपके लिए प्लेटिंग कर दी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे।